गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंत्री इंद्र सिंह परमार एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। वहीं आवश्यकता अनुसार डिग्री कोर्सेज में भी सेमेस्टर लागू किए जाएंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य केवल एक परीक्षा के आधार पर तय नहीं किया जाएगा, इसमें और भी चीजें जोड़ी जाएगी। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कहा कि जब हम 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं तो देश के बहुत बड़े बदलाव को लेकर एक विषय है। लोगों का कहना है कि इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है, लेकिन इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और वैज्ञानिक विकल्प भी जोड़े जा रहे हैं, जिससे अभी तक विद्यार्थियों को दूर रखा गया था। वही इंदौर में होने वाले प्रदर्शन को लेकर कहा कि बांग्लादेश को लेकर मध्य प्रदेश के हर कोने कोने में लोगों में आक्रोश है। वह बांग्लादेश जिसको हमारी सेना ने मुक्त कराया और समय समय पर हम लोगों ने उन्हें अपना हिस्सा देने का काम किया है, आज वही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो यह जो आक्रोश है उसी का देखने के लिए मिल रहा है, और यह आक्रोश और प्रदर्शन वहां की सरकार के लिए एक चेतावनी। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो या आयुष के हो, हमारे सभी विद्यार्थी जागरूक रहे और जो एक प्लेटफार्म दिया है शिकायत करने का, उस पर जरूर शिकायत करें। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, कल इंदौर में एक बड़ा देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुटकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही है, वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षाविद लोग कर रहे हैं। डिग्री कोर्सेज जो हैं उसमें नई लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।